अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। पाकिस्तान आर्मी के अंदर बेतहाशा नौकरियों का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, जी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर ऑफिसर बनने का जो मौका है, सुनहरी मौका, वो आपके पास आ चुका है। 154 PM में लॉन्ग कोर्स एडवर्टाइजमेंट आ चुकी हैं आखिरकार, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 मार्च 2024 से शुरू है और 28 अप्रैल 2024 तक होती रहेगी। मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो आ चुकी है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की तरफ से PM में लॉन्ग कोर्स 154 की। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आपने गूगल के ऊपर जाना है, लिखना है ज्वाइन पाक आर्मी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये पहला लिंक है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी के नाम का, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर इनकी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, ये देखें। 154 PM में लॉन्ग कोर्स, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए रेगुलर कमीशन ऑफिसर थ्रू 154 PM में लॉन्ग कोर्स। PM में लॉन्ग कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जो PM में लॉन्ग कोर्स होता है, ये वो लोग करते हैं जो आगे जाके ऑफिसर बनते हैं, जो कर्नल बनते हैं, जो मेजर बनते हैं, जो ब्रिगेडियर बनते हैं, ठीक है, जो जनरल बनते हैं और आखिर में आर्मी चीफ भी बनते हैं, ठीक है। व्यू डिटेल के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल आपके साथ आ रही है। रेगुलर कमीशन ऑफिसर के लिए जो आपकी उम्र है वो 17 साल से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए, 1 नवंबर 2024 तक। अनमेरिड हों, अगर जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी में जॉब कर रहे हैं वो लोग मैरिड हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो सिविलियन जितने भी लोग हैं वो अनमेरिड हों तो फिर ही एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं है। जेंडर मेल हो, मिनिमम जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच हो और जो वेट है वो एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स हो। रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 मार्च 2024 से लेकर 28 अप्रैल 2024 तक होगी। सिर्फ ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का सारा तरीका बताऊंगा। सैटरडे संडे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इनिशियल टेस्ट होंगे वो 3 मई 2024 से लेकर 2 जुलाई 2024 तक होंगे। सैटरडे संडे या हॉलीडे जब होगी ना, तो तब ये टेस्ट नहीं होगी। नेशनलिटी जो है ना वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है ना वो इसमें अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। अच्छा, अच्छा, दूसरा देख लेते हैं जी। जो कंडीशन है एलिजिबिलिटी की वो क्या है। इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है, अगर आपने FE किया हुआ है, FSC की हुई है, ICS किया हुआ है, ICOM किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई करने की एलियत रखते हैं। आपकी उम्र जो है ना वो 17 साल से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए और 3 महीने की एज रिलैक्सेशन है इसमें ना। अपर भी है, लोअर भी है, मतलब अगर आपकी एज जो है ना 3 महीने 17 साल से कम है या 3 महीने 22 साल से ज़्यादा है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अगर आपने किया हुआ है 2 साल का, तो उसमें फिर आपकी जो एज लिमिट है वो 17 साल से लेकर 23 साल तक है। 1 साल आपका बढ़ा दिया जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 4 साल, मतलब जैसे BS, BBA, BA, BPA, ठीक है, ऑनर्स अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है, तब आपकी जो एज लिमिट है वो 17 साल से लेकर 24 साल तक है, ठीक है। अच्छा, सर्विंग आर्मी सोल्जर्स, जो लोग आर्मी सोल्जर्स जो है ना वो जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो 17 साल से लेकर 25 साल तक है। फर्दर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। अच्छा, एकेडमिक प्री क्या हैं। FA, FSC या इंटरमीडिएट के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। अच्छा, जो लोग 60% मार्क्स लिए हुए हैं, जिन्होंने BA BSc के अंदर, और फिर अगर उनके मार्क्स FA या FSC के अंदर 50% भी हैं तो फिर भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग आर्मी सोल्जर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए FA FSC के अंदर जो मार्क्स हैं वो 50% हो तो फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इन एलिजिबिलिटी कंडीशन के हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसे तमाम दोस्त जो ISSP के अंदर 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं तो फिर इसमें दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद है कि विद इन 2 मंथ, मतलब कि अगर जिन्होंने ऑलरेडी इसका टेस्ट दिया हुआ है ISSP के अंदर, और अगर उनको ISSP से नॉट रिकमेंडेड का लेटर आए हुए 120 दिन नहीं हुए, तो तब भी वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी बंदा जो गवर्नमेंट सर्वेंट से डिसमिस हुआ हो तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, पाकिस्तान के किसी भी अदालत से अगर उनको सज़ा हुई हुई है तो फिर भी वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ साथ देखते हैं कि कैंडिडेट डिक्लेयर विद द पॉजिटिव ड्रग टेस्ट, ठीक है ना। अगर कोई भी बंदा जो CMA से या किसी भी मेडिकल टेस्ट से ड्रग टेस्ट अगर उसका पॉजिटिव आ जाता है तो फिर भी वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। विदड्रॉ फ्रॉम एनी
bonded army forces, college, institution or disciplinary ground, withdraw, discharge, resigned or purchase of commission from any armed forces officer, academy या training। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है तो फिर भी वहाँ से अगर विड्रॉ हुए हैं तो फिर भी वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आखिर में जो नोट है वो ये है, ISSB सिलेक्शन सिस्टम एक्सेस न्यूट्रल ऑफिसर्स पोटेंशियल कोचिंग ऑन ISSB टेस्ट adversely affect the chances of selection and results in many contradiction in personality trials। वो ये कहते हैं कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने किसी भी जो है ना वो इंस्टीट्यूट से कोई भी ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है तो वो इसमें जो है ना वो उनके चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने तैयारी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना, बेशक वो यूट्यूब से करें, बेशक वो कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन करें, तो फिर तैयारी के बगैर तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी ना। रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो रजिस्ट्रेशन इसकी होनी है ना वो सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए से होनी है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना जो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ www.joinpakarmy.gov.pk, इसी वेबसाइट से ही जाके आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। Any candidate applying for PMA long course for the first time will be considered as fresh candidate despite being appeared in ISSB of Pakistan Navy or Pakistan Air Force। ठीक है, रिपीटर कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट कंसर्न आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर फॉर फ्रॉम 3 मतलब 13 मई 2024 से लेके जो है ना वो जब तक वो टेस्ट हो रहे हैं ना तब तक वो वहाँ जाके जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि उनको टेस्ट देने की परमिशन दी जा सके। उसके बाद फ़र्दर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? फ़र्दर सिलेक्शन प्रोसीजर में ये है कि जो बंदा पहले इनिशियल टेस्ट पास करेगा, इनिशियल टेस्ट पास करने के बाद उनका फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट पास करने के बाद जिसमें कुछ दौड़ वगैरह होगी और मज़ीद जो है ना कुछ फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह होंगे। उसके बाद फिर आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा। इनिशियल इंटरव्यू के बाद ISSB के लिए आप लोगों को कराची या कोहाट वगैरह जो है ना वो वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे 4 डेज़ के टेस्ट होंगे ISSB। उसके बाद फिर आपकी फ़ाइनल इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होंगे? जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवाने पड़ेंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, डिटेल मार्कशीट ऑफ मैट्रिक, FA या FSC या इक्विवेलेंट है, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर 18 ईयर्स एंड अबव, या जिन लोगों के ID कार्ड नहीं बने और 18 साल से कम उम्र है तो वो फॉर्म B भी जमा करा सकते हैं। अच्छा, फॉर्म B जो जमा करवाएंगे ना वो उसके साथ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ फादर और मदर जो है ना जमा करवाएंगे। 1 सेट ऑफ अटेस्टेड को फ़ोटो कापी अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं इनका एक एक अटेस्टेड फ़ोटो कापी भी जमा कराएंगे। पासपोर्ट साइज़ 3 फ़ोटोग्राफ जो है ना पासपोर्ट साइज़ वो भी आप जमा करवाएंगे। फ्रंट एंड बैक साइड से जो है ना वो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना ज़रूरी है। ओरिजिनल एज वेल एज़ 1 फोटोकॉपी ऑफ नॉन रिकमेंडेड लेटर बाय इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ऐसे तमाम दो जो ISSB से नॉट रिकमेंडेड हुए हैं तो उन्होंने वो ओरिजिनल और उसके साथ एक फ़ोटोकॉपी भी जमा करवानी है एज ए रिपीटर कैंडिडेट। नोट ओनली नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है ना। ओल्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब पुराना जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता था ना किसी ज़माने में तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? एलिजिबल कैंडिडेट रिजाइडिंग अब्रॉड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, मतलब जो लोग एलिजिबल हों और बाहर रहते हैं तो वो जो इनिशियल टेस्ट होगा उससे जो है ना वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द selection। However, defense attached with their overall suitable physical deformity and stamping accept. The candidate are advised to approach Pakistan Embassy Military Defense attaches in the country we are residing for issuance of the application form। ठीक है ना, मतलब जो लोग बाहर रहते हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से ले सकते हैं एम्बेसी से। They will submit their application form along with connected documents थ्रू पाकिस्तानी एम्बेसी बाय 1 जुलाई 2024। ठीक है, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनकी लास्ट डेट जो है ना वो 1 जुलाई 2024 है। पोस्टल एड्रेस इन पाकिस्तान शुड आल्सो बी इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म सो दैट कॉल अप नोटिस फॉर ISSB टेस्ट इंटरव्यूज़ एंड फर्दर कोरिस्पॉन्ड टू एलिजिबल कैंडिडेट कैन बी मेड ऑन द गिवन पाकिस्तानी एड्रेस। ठीक है ना। नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी एडमिसिबल फॉर ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम द पाकिस्तान।
उसके ऊपर जो पोस्टल एड्रेस होगा वो लाजमी मेंशन होगा, ताकि ISSB के लिए जो भी कॉल लेटर वहाँ भेजा जाए तो वहाँ पे जो है ना इजीली उनको रिसीव हो सके। एक आखिरी बात जो है ना, इस मकसद के लिए जो लोग आएंगे ISSB का टेस्ट वगैरह देने के लिए, कोई भी TADA मतलब कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं दिए जाएंगे। नोट, इफ़ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर current entry are more than the required induction, the leftover candidate would be considered for next PMA long course entry subject to fulfillment of eligible condition merit। ऐसे तमाम दोस्त जो सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट होने के बाद वो उसको कंटिन्यू ना करने चाहें या छोड़ के चले जाएं, तो नेक्स्ट जो लोग कंसीडर होंगे तो उन लोगों को बुला लिया जाएगा जो एलिजिबल होंगे। ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आपने लाजमी कॉन्टेक्ट कर लेना है। अब लास्ट में हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है। उसी तरीके से आपने गूगल पे जाना है और इनकी जो वेबसाइट है जॉइन पाकिस्तान आर्मी, उसके ऊपर जाना है। ये इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखिए नीचे आ जाता है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। कोर्स कौन सा है? PMA लॉन्ग कोर्स 154 है। आपकी कौन सी AR जो आपकी कंसर्न बनती है लाहौर फैसलाबाद जहाँ पे भी है, तो वो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, प्लेस ऑफ बर्थ CNC, मदर टंग कौन सी है, जेंडर कौन सा है, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कास्ट, सब कास्ट, ये सारी डिटेल आपने इसमें डाल के नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे मज़ीद एजुकेशन के हवाले से डिटेल मांगेगा। एजुकेशन के हवाले से डिटेल देने के बाद आपने फिर इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको डेट बता देगा कि किस डेट को आपका टेस्ट है। उस डेट को आपने आपका जो कंसर्न ASRC सेंटर होगा वहाँ पे जाके आपने टेस्ट दे देना है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद भी अगर किसी भी किस्म की कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बता देना है। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपके तमाम सवालात का जवाब दे दूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।